गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल हिंदी शिक्षा संकल्प में। मैं हूं वंदना, आपके लिए लेके आई हूं कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी की क्लासेस। तो बच्चों, परीक्षा पास में देखते हुए हम बहुत मेहनत करके, बहुत ढूंढ के, बहुत जगहों से तलाश कर कुछ प्रश्नों को लेके आए हैं, कुछ प्रश्नों की श्रृंखला को लेके आए हैं जो आपकी 2025 की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, समय न गंवाते हुए हम देखते हैं इन प्रश्नों को, जो कि आपके लिए बहुत ही काम के हैं। ये नहीं कहती हूँ कि यही आएंगे, लेकिन ये जरूर कहती हूँ कि इसमें से जरूर आएंगे और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को। तो बच्चों, आपका पहला प्रश्न जो बन रहा है, शुक्ल युग के लेखक नहीं है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, लेखक है नहीं, शुक्ल युग के लेखक नहीं है। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से एक ऐसे लेखक होंगे जो कि शुक्ल युग के नहीं होंगे, उनको आपको तलाशना है। पहला आपका है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है आपका मुंशी प्रेमचंद, चौथा है आपका भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो बच्चों, इन चारों में से भारतेंद्र हरिश्चंद्र ही एक ऐसे लेखक हैं, कैसे कवि हैं, कैसे नाटककार हैं जो कि जिनके नाम पर एक पूरा युग ही जाना जाता है। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा आपका सही है? चौथा ऑप्शन आपका सही है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो बच्चों, इन्हीं के नाम पर पूरा का पूरा युग ही जाना जाता है, इसलिए ये शुक्ल युग के कवि नहीं है। अगला प्रश्न आपका बन रहा है, दूसरा प्रश्न आपका बन रहा है, पूस की रात कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन, मुंशी प्रेमचंद, यशपाल। तो बच्चों, पूस की रात बूढ़ी काकी, ये किसकी कहानी है? अब बूढ़ी काकी नाम से तो आप समझ ही गए होंगे, ये कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की। और बच्चों, इस कहानी सप्लीमेंट्री में बच्चों मैंने पढ़ा था, आप नहीं, लेकिन आपके घर में जो आपके बड़े भाई चाचा कोई होगा, उन्होंने जरूर पढ़ा होगा कि हम ये सप्लीमेंट्री में एक कहानी थी, उसमें इंग्लिश में भी इसका अनुवाद हम लोगों ने पढ़ा है। और ये कहानी बच्चों मुंशी प्रेमचंद की है और इसका एक प्रमुख पात्र है झबरा कुत्ता। जैसे कि पूस की एक रात है, बहुत ठंडी हुई रात है, उसमें हल्कू का कंबल, इंग्लिश में कुछ ऐसी कहानी थी, हल्कू एक पात्र था और उसका मतलब पूस में ठंड और कंबल की चोरी से रिलेटेड वो कहानी थी। ठीक ठीक मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन मुझे हाँ ये याद आ रहा है कि ठंड की रात थी और उसने मालिक का कंबल चोरी करने की सिचुएशन बन रही थी, ऐसा कुछ था। तो बच्चों, इसका एक प्रमुख पात्र है झबरा कुत्ता। तो इस पर ऐसा भी प्रश्न बनता है कि किस कहानी का प्रमुख पात्र झबरा कुत्ता है? तो बच्चों, पूस की रात ही होगी। चाहे ऐसे पूछा जाए कि पूस की रात की कहानी के लेखक हैं, और या झबरा कुत्ता किस कहानी का पात्र है, प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो अब आपका उत्तर होगा पूस की एक रात। अब अगला प्रश्न आपका है, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? बच्चों, इसको दो प्रकार से पूछा जाता है, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है और कलम का सिपाही के लेखक कौन है? बच्चों, कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है और इसको मुंशी प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय जी ने लिखा है। किस विधा की रचना है? जीवनी है। और किसने लिखा? अमृत राय ने लिखा। किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की। और लिखा किसने? अमृत राय जी ने। अगला प्रश्न आपका है, रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा? पहला ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है मिश्रबंध, चौथा है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो बच्चा, मिश्र बंधु जो है वो तीन भाई थे, तीनों साथ में लिखते थे, साथ में बोलते थे और एक ही बात को समर्थन करते थे, इसलिए उनको मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है। उसमें गणेश बिहारी मिश्र हैं, सुखदेव बिहारी मिश्र हैं और श्याम बिहारी मिश्र हैं। ये तीनों सगे भाई थे और एक ही बात का, एक ही मत का समर्थन करते थे। तो रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा। इसका आंसर गा होगा। पहला है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, खा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है गा है मिश्र बंधु, चौथा है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो बच्चों, इसका ऑप्शन गा सही होगा, मिश्र बंधु। मिश्र बंधु कौन कौन से हैं? गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र।
ऋतुकाल को अनधिकृत काल इन्हीं लोगों ने कहा, मिश्र बंधुओं ने कहा। बच्चों अगला प्रश्न आपका है, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं। ये भी बच्चों इस पर भी दो प्रश्न बनते हैं। पहला, माटी हो गई सोना किस विधा की रचना है, दूसरा इसके लेखक कौन है। तो पहला तो आपका हो गया कि संस्मरण विधा की रचना है, और दूसरा इसका लेखक हो गए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कौन है, इसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली किस विधा की रचना है। बच्चों तो सिंदूर की होली क्या कहते हैं, नाटक विधा की रचना है। किसकी रचना है, नाटक है। किस विधा की रचना है, नाटक है। अगला प्रश्न आपका है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। इस फिर विधा पूछा गया है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, एकांकी। बच्चों ये रचना है डॉक्टर हरबंस राय बच्चन जी की। किसकी रचना है, डॉक्टर हरबंस राय बच्चन जी की। और किस विधा की रचना है, ये उनकी आत्मकथा है। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इस प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। जो भी मुझे मिलेगा, जो भी मैं तलाश पाऊंगी आपके परीक्षा के लिए, जो भी मुझे महत्वपूर्ण लगेगा, उसको लेके मैं फिर मिलूंगी आप नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू बच्चों, खूब मन लगा के पढ़िए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।